ओम जय श्री राम मित्रों, आदर्श धर्म सनातन धर्म यूट्यूब चैनल की अनसुनी कथा प्रसंग कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा कि भगवान श्री राम ने दो महिलाओं के केस की सुनवाई की और सजा दूसरी महिला के पति को दिया, और उस महिला की निडरता से प्रसन्न होकर उन्होंने उस महिला को महिला सेना की टुकड़ी की सेनापति बनाया। भगवान श्री राम ने स्त्री को बराबरी का दर्जा देते हुए स्त्रियों को भी सेना में काम करने के लिए मौका दिया। संसार में महिला टुकड़ी जो पहली बनी वो भगवान श्री राम ने बनाई थी। उसी समय ऋषि विश्वामित्र आते हैं और आर्यावर्त को पुनः संकटग्रस्त बताते हुए रक्षा की प्रार्थना करते हैं। राम जी सेना को तैयार होने का आदेश करते हैं। भरत जी प्रभु श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए सेना को तैयार करते हैं और शत्रु के बलाबल को तौलने के लिए ऋषि विश्वामित्र से उसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने हेतु गुरु विश्वामित्र से प्रार्थना करते हैं। भरत जी की प्रार्थना पर ऋषि विश्वामित्र शत्रु सहस्र रावण के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। इसी संदर्भ में मैंने कल कम्युनिटी पेज पर प्रश्न भी पूछा था। प्रश्न का उत्तर भी आप सभी ने बढ़ चढ़कर उत्साह के साथ दिया, और यही जवाब कि शिव तेज से समुद्र में पैदा हुआ था जालंधर सुनते चले आ रहे हैं, किंतु आज आपको उसके जन्म के साथ प्रामाणिक रहस्य की जानकारी दे रहे हैं, जिसको सुनकर आप सभी हैरान रह जाएंगे। भरत जी के द्वारा शत्रु के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु जब गुरु विश्वामित्र से प्रार्थना की जाती है तो गुरुवर विश्वामित्र अति प्रसन्न होकर सहस्र रावण के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। पूर्व काल में एक जालंधर नामक असुर था, जिसका जन्म भगवान शिव के क्रोध से हुआ था। चूंकि उसकी उत्पत्ति जल में हुई थी, जल के अंदर हुई थी, इसलिए उसको जालंधर कहा गया है। पूर्व काल में द्वादश तड़ाग नगरम के राजा, जिनका नाम भगवान शिव के नाम पर ही हाटकेश्वरम रखा गया था, वो भगवान शिव और माता काली के परम उपासक थे। राजा हाटकेश्वरम के ऊपर माता शक्ति की असीम कृपा थी। उनके नगर के आसपास 12 तालाब थे और उस नगर में जाने के लिए नाव का इस्तेमाल करना पड़ता था। उसी एक तालाब जो महल के साथ था, उसमें से सीधी एक गुफा हरिद्वार तक जाया करती थी। राजा उसी गुफा मार्ग से हरिद्वार तक आते जाते थे। वो एक कुशल तैराक थे। गुफा की आधी गहराई तक जल रहता था, जो उनके महल से हरिद्वार तक आता था। उन तालाबों का जल उसी नदी से, जो आज गंगा हैं, तब ये सरस्वती नदी कहलाती थी, और यहीं से जल जाता था, जिसमें त्रेता युग में जब भागीरथी और अलकनंदा नामक पवित्र नदियां मिल गईं तो उनका नाम गंगा हुआ। राजा भागीरथ के साथ आई भागीरथी और माता अनुसुईया के द्वारा प्रकट की गई अलकनंदा जैसी पवित्र नदियां मिलने से सरस्वती नदी विलुप्त हो गईं और वो पृथ्वी के नीचे बहती हैं और प्रयागराज में पुनः गंगा यमुना के साथ संगम करती हैं। सतयुग में सरस्वती नदी का जल उस गुफा के द्वारा द्वादश तड़ाग नगरम तक जाता था और वो तालाब हमेशा जल से भरे रहते थे। राजा हाटकेश्वर ने माता से वरदान ले लिया था कि वो रोज सुबह राजा को दर्शन देंगी। राजा जब कहें तो माता को आना पड़ता था। यद्यपि राजा भगवान शिव का भी परम भक्त था, किंतु माता उसको तो पुत्रवत प्यार करती थी। राजा के पास माता की दी हुई सभी शक्तियां थीं। वो आग, पानी, वायु, आकाश, धरती और सभी शक्तियां कहीं भी कभी भी एक साथ
या अलग अलग प्रयोग कर सकते थे। उनका बस कहना होता था कि माता की कृपा से उन्हें सब कुछ मिल जाता था। एक बार राजा को अपनी गर्भवती पत्नी के साथ कैलाश जाकर भगवान शिव को प्रणाम करने की इच्छा जागृत हुई। उस समय भगवान शिव और माता अपने शयन कक्ष में थे। राजा ने माता को पुकारा। अब वरदान के कारण माता को राजा के पास अपने पति शिव जी को छोड़कर जाना पड़ा। भगवान शिव का अंश जो माता के गर्भ से दुनिया में आना था, नहीं आ सका। भगवान शिव क्रोधित हो गए और क्रोध में वहीं माता के साथ प्रकट हुए और राजा को राक्षस पुत्र होने का श्राप दे दिया। राजा त्राहिमाम करते हैं तो भोलेनाथ माता के अंश स्वरूपा सती वृंदा से विवाह, उसके सतीत्व के कारण पुत्र अजेय रहेगा, ऐसे बहुत सारे वरदान देते हैं। भगवान शिव की जो क्रोधाग्नि, जो शक्ति निकली थी, गर्भवती रानी के गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ जाती है, तो वो सारी शक्ति उस बच्चे में समा जाती है। और फिर ऊपर से भगवान शिव ने बहुत सारे वरदान भी दे दिए। तो राजा हरिद्वार से जल मार्ग द्वारा जब अपने नगर जा रहे थे, शिव तेज से बालक के अंदर अपार शक्ति आ गई थी और वो जल के अंदर ही पैदा हो गया। जल के अंदर पैदा होने के कारण उसका नाम जलंधर हुआ। दूसरा कारण, राजा का पूरा नगर ही जल के अंदर था, अर्थात जल से घिरा हुआ था। इसलिए कालांतर में जब वो पुत्र जलंधर राजा बने तो उस नगर का ही नाम जालंधर हो गया और वो आज तक वही नाम है और वो पंजाब का जालंधर शहर है। शिव जी के श्राप और पुनः वरदान के चलते जलंधर बड़ा बलवान था, राक्षसी प्रवृत्ति का था और उसने धीरे धीरे आसपास के सभी राज्य जीतकर अपने राज्य में मिलाए। पूरी पृथ्वी उसके अधीन हो गई। उसके बाद उसने नागलोक, पाताल लोक भी अपने अधीन कर लिया। जल में पैदा हुआ, शिव जी का वरदानी और सभी शक्तियां उसके अधीन। उसने स्वर्ग पर आक्रमण करके इंद्र का इंद्रासन भी छीन लिया। यमलोक जीतकर वहां का आधिपत्य भी बन गया। अब संसार में सिर्फ जालंधर की इच्छा से ही प्राणियों की मृत्यु होती थी। वह पापियों को तो स्वर्ग भेज देता था और पुण्य करने वालों को नरक भेज देता था। उसका विवाह एक परम सुंदरी सती स्त्री वृंदा से हुआ, जो स्वयं अपने पिता को माता महालक्ष्मी के वरदान से प्राप्त हुई थी। वह वैष्णव परिवार में जन्मी और परम वैष्णव थी। भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उसने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र सिद्ध कर लिया था और जब भी जालंधर लड़ने को जाता था तो वो सिद्ध मंत्र से अभिपूरित मस्तक पर पीला चंदन लगाकर अपने हाथ से शस्त्र को भी मंत्र अभिपूरित करके पति को देती थी, जिससे कभी भी जलंधर कोई युद्ध नहीं हारता था। युद्ध में जाने के पूर्व पत्नी द्वारा अपने पति को पूजा करने की जो परंपरा हुई, वो वृंदा ने शुरू की थी। जलंधर को ये पूजा करके, जलंधर की पूजा करके वो भेजती थी। तभी से ये परंपरा चली, जो कलयुग के अंत तक क्षत्रियों के यहाँ ये चालू रही। महामंत्र के प्रभाव से विश्व की कोई भी शक्ति उसकी गर्दन नहीं काट सकती थी, उसके अस्त्र को नहीं तोड़ सकती थी। जालंधर के आवाहन मात्र पर स्वयं नारायण को नारायणास्त्र द्वारा उसके सभी शत्रुओं का विनाश करना पड़ता था और इस तरह जालंधर ने त्रिलोक विजय प्राप्त कर ली। तो आज के अंक में देते हैं यहीं पर विराम। इसके आगे कथा अगले भाग में। बोलो जय जय श्री राम।